अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये कम्युनिकेशन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको हम लिसनिंग बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके दोनों कान आपको खुले रखने हैं, तो लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग का मतलब क्या है? हम क्या करते हैं कि 60% ऑफ द टाइम अप्रोक्सीमेटली हम सुनते हैं, लेकिन हम एक्चुअल जो रिटेन करते हैं, जो ध्यान में रहता है, वो अराउंड 25% रहता है। तो आपको अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको पहले अच्छा लिसनर भी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक छोटा पजल देता हूं। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है लिसन, LISTEN, इसको आपको अनजम्बल करना है। मतलब आपको ये अलग अलग लेटर्स जो है ये यूज करके एक दूसरा वर्ड बनाना है। तो गौर से देखिए कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं ये वर्ड से, LISTEN। गौर से देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। तो ये आपको बताऊंगा मैं आंसर आपके, अगर आपको आया है तो चैट विंडो में डालिए आपका आंसर। अगर आपको आया है तो इसका जवाब है साइलेंट। इसका मतलब है अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो आपको सबसे पहले आपके माइंड को साइलेंट करना है, आपके मन को शांत करना है। नहीं तो आप सामने वाले व्यक्ति की बात जो है वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर मेरे माइंड में बहुत थॉट्स है, बहुत इमोशंस है, तो मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाऊंगा। तो आपको सबसे पहले मन को शांत करना है। अभी लिसनिंग के मतलब क्या है? ये लिसनिंग जो है ये सिर्फ एक मैकेनिकल कुछ हियरिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली आपका माइंड जो है इसमें बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। उसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसमें इमोशंस इंपॉर्टेंट है, उसमें बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग चीजें जो हैं आपको लिसनिंग में देखनी है। ये जो मेंटल स्टेट है सामने वाले व्यक्ति का, वो भी आपको देखना है। तो क्या हो जाता है लिसनिंग के बारे में, जब हम प्रेशर में रहते हैं, टेंस रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो कभी कभी हम रिएक्ट कर जाते हैं और हम बराबर से सुन नहीं पाते सामने वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पर हमें स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, ये जो आइडिया है ये यूज करनी है। अभी आपको मैं 2 मिनट में बताने वाला हूँ 5 अलग अलग लेवल जो है लिसनिंग की, उसके बारे में। उसके पहले देखते हैं कि हम अच्छी तरह से क्यों नहीं सुनते या क्यों नहीं सुन पाते। क्योंकि नंबर 1, हम लिसनिंग में ट्रेंड नहीं है कैसा सुनना चाहिए। लिसनिंग जो चीज है ये आसान नहीं है, ये हार्ड वर्क है। आपको अटेंशन पे करना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको आपके ब्रेन को एनर्जी यूज करनी है। सो लिसनिंग इज हार्ड वर्क। इसमें और एक ऑब्स्टेकल ऐसा आ सकता है कि हमारा जो बात करना है उससे कई गुना ज्यादा फास्ट आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो सोच सकता है। तो कभी कभी हम बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ मेमोरी आ जाती है, कुछ पिक्चर आ जाता है, कुछ साउंड हो जाता है, कुछ एक्सपीरियंस रिकॉल हो जाता है। तो हम इमिजिएटली वो एक्सपीरियंस में चले जाते हैं और हमारा जो ध्यान है सामने वाले व्यक्ति जो बात कर रहे हैं उनसे कंप्लीटली हट जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता कि आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस, मतलब कुछ नॉइज है, कुछ बहुत ही ज्यादा साउंड है, बहुत जोर से म्यूजिक लगा हुआ है, वो भी एक ऑब्स्टेकल है। नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्वर्सेशन। अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कोई कॉन्वर्सेशन के लिए, तो मैं अंदर से, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मेरा अटेंशन जो है वो पूरी डर ने ले लिया है, तो मैं सुन नहीं पा सकूंगा। नेक्स्ट इज माई इंटरप्रिटेशन और माई जजमेंट अबाउट द अदर पर्सन। कि भाई ये आदमी ऐसे ही है, ये हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, तो मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। ये हम मन के अंदर ही अंदर हम बात करते हैं, बाहर क्या होता है एक्चुअल में हम सुनते नहीं है। उसके बाद ऐसा होता है कभी कभी कि कोई सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, तो मुझे भी कुछ आइडिया आ गया, तभी वो मोमेंट पे मुझे आइडिया आ गया
तो मैं उनको बोलता अरे भाई रुको रुको, ये ऐसा करो, तुम वैसा करो, मैं बोलता हूँ तुमको ये आइडिया है। तो इसलिए क्या हो गया, सामने वाले व्यक्ति को मैंने इंटरप्ट कर दिया, उनका पूरी तरह से मैंने सुना ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति बात करता है, लेकिन साइड बाय साइड हमारे माइंड में हम सोचते रहते हैं कि मैं अभी कैसा जवाब दूं। तो मेरी एनर्जी जो है, मेरा अटेंशन जो है, वो पूरा मेरा रिप्लाई जो है वो प्रिपेयर करने में चला गया, और मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो दृष्टिकोण है, व्यूज हैं, बिलीव्स है, वो कम्प्लीटली अलग रहते हैं, इसलिए हम कभी कभी बिल्कुल ही सुन नहीं पाते सामने वाले व्यक्ति को। तो ये आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 5 अलग अलग लिसनिंग के लेवल्स है। सबसे पहला इग्नोरिंग, दूसरा प्रिटेंड टू लिसन, तीसरा सेलेक्टिव लिसनिंग, चौथा एक्टिव लिसनिंग, और पांचवा एम्पैथिक लिसनिंग। तो ये 5 लेवल्स हो गए। इसमें देखते हैं, नॉट लिसनिंग का मतलब है कंप्लीटली इग्नोरिंग। इसमें आप कुछ भी नहीं सुन रहे, आप इसमें कुछ भी नहीं सुन रहे। ये हो गए सबसे पहली, ये हमें अवॉइड करना है। दूसरा जो है वो प्रिटेंडिंग टू लिसन, मतलब आपको सुनना नहीं है, आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ बताना है सामने वाले व्यक्ति को कि मैं सुन रहा हूं या मैं सुन रही हूं। आपका एक्चुअल में ध्यान नहीं है। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। जो पार्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग है उतना ही मैं सुनूंगा, बाकी का मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम प्रिटेंडिंग या नॉट लिसनिंग में जा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि कुछ वाइफ्स या बीवियां कभी कहते हैं, उनके हस्बैंड्स को मैसेज देते हैं कि भाई गो टू द स्टोर, lay down the mulch, wash and wax the car, get the kids at school, rent some videos, and finish the rest of the dishes. ये बात बोली है एक वाइफ ने उनके हस्बैंड को। अभी हस्बैंड क्या करते हैं वो देखिए, उन्होंने सेलेक्टिव लिसनिंग किया। वो बोलते हैं, उन्होंने सुना कि भाई गो ले डाउन एंड गेट सम रेस्ट। सो जो इम्पोर्टेंट इनके लिए था उतनी ही बात उन्होंने जो है वो ध्यान में रखी, बाकी सब उन्होंने छोड़ दिया, भूल गए। फोर्थ लेवल है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति का जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जो शब्द है उनके अर्थ हैं, जो सेंटेंसेस है उनके अर्थ हैं, वो सब कुछ आपको समझ रहा है, आपका ध्यान है। तो आप बहुत अटेंशन के साथ आप उन पर गौर कर रहे हो और आपको वो समझ में आ रहा है। आप कभी कभी 1-to-1 मीटिंग करते हो आपके फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, तो आप ये लेवल पे हो सकते हो। और जो लास्ट लेवल है, सबसे बेस्ट लेवल, सबसे अच्छा लेवल, इसको बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप बोलते कम हैं और ज़्यादा सुनते हैं। तो इसमें आप एक्टिव लिसनिंग तो करते हैं, वर्ड मीनिंग्स है, सेंटेंस मीनिंग्स है। इन एडिशन टू दैट आप सामने वाले व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज पे पर भी ध्यान देते हैं, उनके इमोशंस पे ध्यान देते हैं, उनका जो टोन है वो कैसा है, वो कैसा उनके मन में महसूस कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आता है। तो एम्पैथिक लिसनिंग इज द हाईएस्ट लेवल और द बेस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग। तो हमें ये गौर करना है। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप दिन भर अलग अलग व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन करते हो, तभी आप कौन से लेवल पे रहते हो, आपको मॉनिटर करना है। आपको अगर ग्रो होना है, स्किल को इम्प्रूव करना है, तो आप अभी कहाँ पर हो आपको वो समझना पड़ेगा। तो आप कितने अच्छे लिसनर हो, इसके लिए आप मॉनिटर करिए। सुबह 7 से 10 मैं अप्रोक्सीमेटली कौन से लेवल पे था, मैं 3 पे था या 4 पे था या 2 पे था या 2.5 पे था, अप्रोक्सीमेटली नंबर दीजिए। दोपहर में नंबर दीजिए और शाम को या रात को आप देखिए कि आपका एवरेज नंबर क्या था, और नेक्स्ट दिन के लिए आप एक गोल सेट कीजिए। अगर आपका आज का गोल, आज का जो परफॉर्मेंस था वो 2.4 है,
तो आप देखिए कि मुझे 2.7 पे जाना है कल। इसके लिए मैं कैसे कैसे अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे लिसनिंग स्किल्स। तो ये है लास्ट लेवल एम्पैथिक लिसनिंग। और इसके बाद में आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि हाउ टू लिसन इफेक्टिवली। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि हम सभी लोगों को एक बहुत ही फंडामेंटल नीड रहती है। वो नीड है टू बी लिसन टू बी एक्नॉलेज्ड एंड टू बी अंडरस्टूड। तो आप जब दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनको उनको आपको ये बताना है, दिखाना है कि भाई मैं आपका सुन रहा हूँ, मैं आपका सुन रही हूँ। ये आपको उनको बताना है, आपके फिजिकल प्रेजेंस से बताना है, आपके बॉडी लैंग्वेज से बताना है, आपके आई कांटेक्ट से बताना है। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं नीचे कुछ लिख रहा हूं, मैं कैमरा में देख भी नहीं रहा हूं, तो आपको लगेगा अरे भाई ये भाई ऐसे कौन कौन व्यक्ति है वो कैमरा में देख भी नहीं रहे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो आपको अटेंशन जो है वो व्यक्ति को देना है। तो ये नीड मुझे है, आपको है, सभी भी है, आपके कलीग्स को है, आपके फ्रेंड्स को है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी है। तो ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। तो उनको हमें ये देना है पहले। दूसरी बात, मैंने जैसा बोला, आपको अगर अच्छा लिसनर बनना है तो आपका माइंड जो है आपको साइलेंट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले चेक करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग को जा रहे हैं आप, तो आपके मन में कोई थॉट्स है क्या, कोई इमोशंस है क्या जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं या बॉदर कर रहे हैं। तो आप पहले उसे एड्रेस कीजिए, उसके बाद मीटिंग को जाइए। नेक्स्ट जो है टिप, आपको सामने वाले व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। वो बॉडी लैंग्वेज जो है उसे ऑब्जर्व करना है। और आपको वो बात करते टाइम पॉज भी करना है बीच में बीच में, क्योंकि आपको सामने वाले व्यक्ति की जो बात है वो बराबर से कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उनको बराबर तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकोगे। उसके बाद में आपको देखना है कि सामने वाले व्यक्ति का टोन कैसा है, सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस कैसे हैं। उनमें से भी बहुत अच्छी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको समझ सकती हैं। इसके बाद में आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो एकदम कम या पूरी तरह से बंद कर देने हैं। आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, इंपॉर्टेंट कॉल पे हो, तो आपको आपका मोबाइल जो है साइलेंट पे कर देना है, नोटिफिकेशंस ऑफ करना है, स्क्रीन ऑफ करना है, फेस डाउन रखना है। मतलब स्क्रीन जो है वो आपको दिखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि अरे भाई मुझे कुछ नोटिफिकेशन आ गया फेसबुक के, अरे भाई ये इतने लोगों ने मेरा जो पोस्ट है वो लाइक कर दिया, मैं जरा देखता हूँ। तो ये बहुत आसानी से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो हमें बहुत कम कर देने हैं डिस्ट्रैक्शंस। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप फिजिकली, अगर बहुत आवाज है आपके आजू बाजू में, तो आप क्वाइट एरिया में जाइए, क्वाइट रूम में जाइए वो कॉल करने के लिए। और जैसा मैंने बताया कि आई कांटेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंटेन रखना जो है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में। और एक बहुत अच्छी चीज जो है जो आपको करनी है कि अगर आपको समझ में आता नहीं है कुछ, तो आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस जो है वो आप पूछेंगे। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस जो है वो आप पूछना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैंने दी है। एंड धीरे धीरे हमें क्या करना है कि एम्पैथिक लिसनिंग जो है ये लेवल तक हमें धीरे धीरे जाना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर लिसनिंग स्किल्स के हमें जो 5 अलग अलग देखे लेवल्स, इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक ये पिक्चर आपको दिख रहा है। तो आपको ये स्क्रीन में क्या दिख रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या मिस्टेक है, क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। ये पिक्चर में येलो बैकग्राउंड का जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है। यहाँ लिखा है मेक माई टी नाउ। यहाँ पे एक लेडी है, उन्होंने हाथ में ये
नोटिस बोर्ड जैसा लिया हुआ है। तो इसमें गड़बड़ ऐसी है कि इनको कुछ चाहिए और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो जिनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनको वो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उनके पीछे है। तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम किनसे बात कर रहे हैं, उनको समझ रहा है क्या, उनको दिख रहा है क्या। अभी हम रैपिड फायर करते हैं। तो मुझे बताइए, चैट बॉक्स में आंसर डालिए। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ लिसनिंग आर देयर? ए 3, बी 5, सी 6 और डी 4। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ लिसनिंग डू वी हैव? कितने लेवल्स हमने देखे हैं? जवाब आपका चैट बॉक्स में दीजिए। चैट बॉक्स में बताइए कितने लेवल्स है लिसनिंग के। तो इसका जवाब जो है वो है बी नंबर 5। 5 अलग अलग लेवल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखिए। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग? ए एक्टिव लिसनिंग, बी सेलेक्टिव लिसनिंग, सी एम्पैथिक लिसनिंग और जो डी है वो इनएक्टिव लिसनिंग। तो सार्थक जी ने बराबर जवाब दिया है, 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग है। और लीला जी ने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया है कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तब मैसेज क्लियरली सामने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। और लीला जी ने जवाब भी दिया है 5 नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ लिसनिंग है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग? इसमें 4 ऑप्शंस है, एक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग और इनएक्टिव लिसनिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, विच इज एम्पैथिक लिसनिंग। तो सार्थक जी ने एकदम बराबर जवाब दिया है, एम्पैथिक लिसनिंग। तो हम अभी ये सेशन के एंड तक आ गए हैं। और तो ये जो सेशन था इसी के जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेरा नेक्स्ट सेशन यूट्यूब लाइव पे होगा 17 नवंबर दोपहर 4 बजे, on 17 November 2021 at 4 p.m. on YouTube Live on ISC Live Classes के YouTube चैनल के ऊपर। तो आप ये डेट और टाइम नोट कर लीजिए। आप ISC का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये कोर्स के लिंक पर आप जाइए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर 3 घंटों से ज़्यादा ये मेरा कोर्स है। ये कोर्स में आपको मैं अलग अलग टेक्निक्स मेथड्स देने वाला हूँ। इसके अंदर टोटल 28 वीडियोस है, 28 वीडियोस, एंड टोटल 975 participants have benefited from this वीडियो कोर्स। तो आपको ये प्रीव्यू करना है, तो जो लिंक मैंने भेजी है ये कोर्स की वो आप क्लिक कर लीजिए और आपको ये कोर्स का प्रीव्यू आप कर सकते हैं। और इसका प्रीव्यू आप देखेंगे उसके बाद में आप को ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना बेनिफिशियल कोर्स है। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी सिचुएशन में आप जो है हमारा कोर्स आपको बेनिफिट देगा। तो अभी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ ये सेशन को अटेंड करने के लिए। आपका जो फीडबैक है ये चैट विंडो में प्लीज़ शेयर कीजिए। और इंडिया स्किल कैपिटल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडिया स्किल कैपिटल ने ये जो प्रोग्राम है ये अरेंज किया है, कोऑर्डिनेट किया है। तो ये प्रोग्राम जो है ये फिर से लाइव होगा 17 नवंबर, मैंने डेट दी गई है। सो फिर से एक बार मैं इंडिया स्किल कैपिटल को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सबसे विदा लेता हूँ और 17 नवंबर दोपहर 4 बजे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।